हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफ़ा। तो स्वागत है आपका मिस्टर मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा, मैं जब मिलेगा नया 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 तो नया देखना तो क्या करना, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी आए वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हमें आपके मिस्टर मिस्टर शेख खान। तो गाइस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और मैंने चाय पत्ती ऐड करी है। बट ऐसा लग रहा होगा कितनी चाय पत्ती ऐड करी, बट ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल चाय सफ़ेद सफ़ेद सी थी और हम लोगों को थोड़ी सी कड़क चाय पीने की आदत सी है शाम के टाइम पे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मेरे चाचा आ रहे हैं, तो चाचा आ चुके थे और वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आए थे, यानी काम पे से आए थे। तो उन्हें कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट चाय बना दी। और आज मैंने अपने चाचा को अपने घर पे बुलाया। तो ये चाचा वो है, मैंने आपको बताया था कि जब मेरी मम्मी पापा पहली बार दिल्ली आए थे और तब से इनसे रिश्ता जुड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है। तो ये बिल्कुल अपनों से भी बढ़कर है, ये चीज़ अच्छा लगा। आज भी हमारा हाल चाल पूछ लेते हैं। तो आज मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी, चाचा बहुत टाइम हो गया हमारे घर पे एक बार भी नहीं आए। मेरे चाचा मतलब इस यहाँ पे वाले रूम में तो कभी नहीं आए, क्योंकि मैं खुद दिल्ली आई हुई शायद से अब जाके 1 डेढ़ साल होने वाला है। तो फिर मैंने बोला कि चाचा को इस बार यहीं बुला लेते। तो मम्मी बोली चलो ठीक है। फिर कि आपको भी पता है कि नीचे किचन है, तो ऊपर नीचे करने में मम्मी के लिए परेशानी है। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी के लिए परेशानी होती है। तो मैंने बोला कि यहीं आ जाएंगे चाचा भी, और उनकी खातिरदारी भी मैं कर लूँगी और आप सुकून से चाचा से 4 बात कर भी लोगी। तो मम्मी बोली हाँ ये बात तो है। तो यहाँ पे मैंने चाय नाश्ता करवा दिया था। कुछ नहीं गाइस, 2 तरीके की नमकीन थी और एक बिस्किट दे दिया था, बस वही जो घर पे था वही अवेलेबल था, वही कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था और 1.5 किलो चिकन लिया है गाइस मैंने। और आपको पता है कि मेरे दोनों परिवार का खाना एक जगह ही बनता है। तो आज मैं कुछ अलग टाइप का और अलग तरीके से बना रही हूँ गाइस, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना कि मैंने पहले कैसे बनाया था चिकन और अभी कैसे बनाया। तो आज जो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ वो ये कहते हैं, मैंने तेल गरम करते ही खड़े गरम मसाले डाल दिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं क्या डालती हूँ, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, चाय पत्ती, लौंग, काली मिर्च, जीरा और क्या बोलते हैं उसको, चक्री फूल। हाँ, तो वो डालने के बाद जैसे ही वो अच्छे से भुन गया था, तो मैंने प्याज चार मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। उसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, काले काले होते हैं तो मज़ा नहीं आता। ये वाले तो प्याज क्या होता है ना गाइस, अभी आपको लगता है कि हाँ ये इतने सफ़ेद सफ़ेद से कैसे होगा, बाद में बिल्कुल मसाले को अच्छे से करते रहोगे ना, ये गल जाएंगे पूरे के पूरे, बिल्कुल माइल्ड से हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा प्याज का है टमाटर का है। तो जैसे टमाटर वगैरह भी अच्छे से मैंने तो भून लिया था, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, मम्मी के घर से मैंने मंगा लिया था। तो गाइस जैसे कि मैं इसमें 3.5 चम्मच ऐड करूँगी, वो भी भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा अदरक लहसुन सही नहीं है। लहसुन ठीक है, पर ज़्यादा अदरक तो अभी गर्मी का टाइम वैसे ही है, और मेरे को आपको पता ही है कि नाक से मेरे खून निकलता है, और अगर मैं ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेती हूँ तो अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अल्लाह का शुक्र है, शादी के बाद से तो 1-2 बार हुआ है, पर शादी से पहले तो मेरा बहुत होता था, शादी के बाद से थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसमें मैंने अभी पानी ऐड नहीं किया, उसमें मैंने हल्दी, और ये चम्मच जैसे मैंने बताया कि मेरे बहुत छोटे छोटे चम्मच है, तो लगते ज़्यादा है पर होते क्वांटिटी में कम है। तो यहाँ इस चम्मच के अकॉर्डिंग मैंने 4 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया था। धनिया पाउडर मेरा अब ख़त्म हो गया, मुझे मंगाना पड़ेगा। तो इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, ज़्यादा मीठा भी नहीं लगे, मीडियम तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया। मेरा बिल्कुल मसाला बिल्कुल बराबर था, ना ज़्यादा ना कम, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ हुई थी इस चीज़ की, मैं आपको कहूँगी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब जो चीज़ मैं अब करती हूँ ना, वही चीज़ आप लोग भी करना, वैसे ही बनाने का तरीका आप यूज़ करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी तारीफ़ ज़रूर होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं मसाले को थोड़ा थोड़ा भूनूँगी, तो मैंने मसाले में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया था। इसके अलावा मसाले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती ज़्यादातर। वैसे मेरे पास गरम मसाले भी हैं, पर मुझे खड़ा गरम मसाला ज़्यादा पसंद आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मसाला मैं बहुत अच्छे तरीके से भूनती हूँ। ये देखिए आपने, बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन धो के रखा था 1.5 किलो, वो उसमें ऐड कर दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, एक ही खाना एक ही तरफ बन जाता है। आपको पता है कि मम्मी बहुत परेशान रहती है ना, मैंने आपको बताया था कि एक पैर से उनका बहुत प्रॉब्लम भी होता है, तो ज़्यादा पोछा भी नहीं लगा पाती। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार पोछा या 4 दिन में एक बार लगा पाती है। अगर उनका वो भी लगाने का हो पाया, जमता है तो ठीक है, नहीं तो पैर से पोछा लगा लेती है, या तो खड़े वाले पोछा। एक बार ला के भी दिया था मैंने, वो डब्बे वाला पोछा होता है ना, जो खड़े करके लगा लेते, वैसा टाइप का जैसा पोछा, पानी उसमें डालो, वॉश भी हो जाए और सूख भी जाए।
तो वो क्या होता है ना, हमारे जैसे बुआ के बच्चे वगैरह वो सब ना लेके चले जाते या कुछ भी, तो टूट टाट जा गए, उन्हीं से टूट गए थे। तो फिर क्या उनको भी बोलें कि चलो सामान तो नुकसान हो ही जाता है यार, 600-700 का आता है, और फिर उन लोग भी यूज़ करते थे, तो कभी उधर पटक दिया कभी उधर, तो प्लास्टिक के तो होते ही वो टूट गया, तो उसका डंडा भी टूट गया। फिर मम्मी से फिर दोबारा लाने की, अब देखो इतनी तो नहीं होती, 600-700 ला के दें भी, और फिर रखे रखे वो इन लोग ऐसा इधर कर देते उधर कर देते, और मना भी देखो कोई नहीं करता। आपसदारी में यही बात होती है कि एक दूसरे से सामान देखो यूज़ करना पड़ता है। हमारे घर में जैसे सब, मम्मी के घर में जैसे कि नमक नहीं है कुछ नहीं है तो हम मांग लेते हैं, आटा नहीं है तो मांग लेते हैं, ऐसे उनके घर में कुछ नहीं होता तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अम्मी बहुत ही कम मांगती है। अम्मी क्योंकि ज़्यादा तो खाना मेरे घर में ही बनता है, तो जैसे बुआ को नीड हुई तो उन लोग ही ले लेते हैं। तो आपसदारी में देखो ये चीज़ चलता है। फिर क्या बोलोगे कि टूट गया है तो उसका वो कर दो ये कर दो, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। तो मम्मी बोली नहीं मैं लगा लिया करूँगी पोछा, तो उनसे जैसा बनता है खाना पीना होता तो ठीक है, देखो बैठ के उनसे खाना पीना भी नहीं बनता। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं ही सब कुछ कर लेती हूँ और मुझसे भी जितना हो पाता है उतना ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन में धोने लगी थी, चाचा इस टाइम पे बाहर गए थे किसी काम से, इनको लेके गए थे, ये आज घर पे ही थे। तो अभी रात के बज रहे थे कुछ 8 साढ़े 8। तो इधर मैंने चिकन को जैसे ही मसाला फ्राई हुआ वैसे चिकन ऐड कर दिया, और चिकन में भी अच्छे से मैं कोई पानी वगैरह नहीं डालूंगी, और अच्छे से उसको अच्छे से भूनूंगी धीमी आंच में तेज़ आंच में, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। वैसे मैं तो कहूँगी कि इसकी जो आंच की फ्लेम है बिल्कुल कम रखें, और उसको उससे अगर आप अच्छे से भूनोगे ना तो क्या होता है ना, सारे चिकन में मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका जायका भी बहुत बेहतरीन होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना इस तरीके का जैसे मैं बनाती हूँ। तो इधर चाय नाश्ता के 2-4 प्लेटें वगैरह थे, तो गाइस मैं धो के उसको भी रख देती हूँ। मम्मी यहाँ पे मेरी वीडियो शूट कर रही थी और कुछ हम अपनी आपस में पर्सनल बातें भी कर रहे थे कि अभी ईद का टाइम आ गया, जैसे कि आपने देखा ही होगा। तो मैं मम्मी को बता रही थी कि मैं अपने ससुराल वालों से इस बार मैं बहुत गुस्सा हूँ। मम्मी बोली क्यों? तो गुस्सा मीन्स वैसा गुस्सा नहीं, बट गुस्सा इस बात पे कि अभी देखो आपको पता है थंबनेल मैंने इसी वजह से भी ऐसे ही लगाया भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी देखो ईद का टाइम है, बहुत सी चीज़ें उनको भी परेशानी होगी। अभी देखो हमारी 2 बाजियों की शादी आपको भी पता कि हो चुकी है उन्हीं, तो एक की तो शादी मुझसे मतलब मेरी 14 जून को हुई थी, तो उनकी उनकी 3 जून को हुई थी। तो बड़ी नंद को भी ईद ही जाती है, छोटी नंद को भी ईद ही जाती है। छोटी को तो फरवरी को हुई थी तो उनका 1 साल हो गया, तो ईद ही जाती है। तो उन पे देखो ईदी का भी कम खर्चा नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो मैंने उनको बोल दिया था फ़ोन पे कि अल्लाह के भेजे फरिश्ते ने चीज़ें भेजी थी अरफान के लिए भी और हमारे लिए भी, बट हमने कुछ ऐसा काम पड़ा जो हमने जो है पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया, तो उनने भी, और ये अल्लाह के बंदे को हमने बता दिया था, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते को हमने बता दिया था कि हमने कहाँ वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और उनने बहुत बधाइयाँ दी हैं। उनने कहा कि कहीं पे भी आपका, उनने बोला ये बहुत जहाँ पे भी आपने किया आपने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट किया। तो मुझे वो चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि हम हज पे भी जाने से पहले 4 घर देख लेते कि कौन सा घर परेशानी में है, तो वही वाला सीन लगा। मुझे लगा मेरे ही घर में ही ज़्यादा परेशानी है, तो मैंने उस पैसे को अपने घर पे बेहतर, ईद तो देखो दिल से और नमाज से और क्या बोलते हैं रिश्तेदारों से ही मनती है, तो बस मेरे लिए ईद यही बहुत है। तो मम्मी से मैं यहाँ बात कर रही थी, यहाँ पे मैं सलाद भी काट रही थी चाचा के लिए भी और अपने लिए भी। ये सब देखो मिलके ही खा लेते, आपको पता ही जैसे वो डायरेक्ट काम से आए थे, तो मैं फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी थी। यहाँ पे मैंने चावल भी एक तरफ चढ़ा दिया था, तो यहाँ पे चिकन भूने का, इसमें बस अपने अकॉर्डिंग पानी डालना है और उसको भी अच्छे से भूनना है। तो बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से चिकन बनता है, ये मेरा नया तरीका है। तो जैसे मैंने बताया, मैंने उनको बोला था कि अरफान के लिए कपड़े वपड़े कुछ मत लेना, और हमने ले लिया है, बट उनने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की पहली ईद है और हम बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ पहले बनता है अपने बच्चे के लिए कुछ करने का। तो ये देखो ये बात तो सच है कि हम कितना ही मना करेंगे, उनका हक़ हमसे ज़्यादा इस बच्चे पे है, क्योंकि ये उनके घर का पहला चिराग है। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बस उनके मन में ऐसी मेरे बच्चे के लिए प्यार बना रहे, और मेरे बच्चे के लिए उनके लिए भी प्यार बना रहे, बस यही कहूँगी। तो गाइस मैं क्या बताऊँ मेरे अम्मी अब्बू के लिए, बस मैं इतना ही कहूँगी कि शादी से पहले मैं बहुत डरती थी कि कैसा ससुराल होगा, ससुराल सही होते कि नहीं होते। बहुत बहुएं बदनाम होती है, वो ये कहते हैं कि बहू अच्छी नहीं होती, कुछ बहू कहती है सास अच्छी नहीं होती, पर अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं मैं इतनी अच्छी हूँ या नहीं हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं इतनी अच्छी बहू शायद नहीं होंगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत अच्छे एक बाप के रूप में एक ससुर मिला और एक माँ के रूप में मेरी सास मिली। बिल्कुल जितना मेरी माँ प्यार करती है ऐसी मेरी सास मुझे प्यार करती है। जैसे
पापा जब हम छोटे थे तब जिस तरीके से पापा से प्यार मिलता है उससे कई गुना मैं उनसे कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल कंपेयर करने के लायक नहीं है मेरे पापा। बट मेरे अब्बूजी, मैं क्या बोलूँ, जैसे कि आप सबके पापा, बस उससे मैं कहती हूँ मुझे सबसे दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है मेरे। और मतलब ससुर नहीं है मेरे, सच में मेरे वो पापा ही हैं। तो उनके लिए मैं क्या बोलूँ गाइस। मैं अब मुझे यकीन होता है कि नहीं यार, ससुराल वाले कुछ कुछ ऐसे होंगे बट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही बनाए रखे हम लोगों का प्यार। तो बस थोड़ी सी मैं उनसे थोड़ी खफा थी कि अब्बू जी अभी ईदी वगैरह भेजोगे आप, अब क्यों इस तरीके से आपने खर्च किया था। अब्बू जी कह रहे आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, ये हमारा बच्चा है, हमने ले लिया, हमने अपने बेटे के लिए कुर्ता पजामा लिया है। मैंने कहा अरे माशाल्लाह। कह रही ईद में हमारा बेटा कुर्ता पजामा पहनेगा, सबको दिखाएगा। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे चिकन मैंने जैसे बताया था, चिकन भून चुका है और चिकन में मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया। अब चाचा यहाँ से खाना पीना खा के जा चुके थे। तो यहाँ पे चाचा ने मेरे लिए लेकर खाए थे बेसन के लड्डू, और मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है गाइस। तो उनको पता था कि गुड़िया को बेसन के लड्डू पसंद है। तो फिर यहाँ पे मैं और अरफान के पापा खा रहे थे। मम्मी को मैंने देना भूल गई, पर मम्मी नहीं खाएगी, खाएंगे तो मेरे भाई। देखो अरफान कितनी मस्ती कर अपने पापा, सुला दे पापा को, आ कर दे, हाँ सुला दे ना मैंने फ़ोन नहीं चलाया। तो अरफान उठ चुका है गाइस, है ना चलो बाबा। हाँ तो गाइस, जैसे कि मैंने कल फिर शूट नहीं किया था, ये नेक्स्ट अफ्तारी का है। जैसे कि अफ्तारी में मैं बना रही थी पकोड़े, तो मैंने सोचा क्या मैं एक तरफ प्याज काटूँ एक तरफ आलू काटूँ। तो मैंने एक साथ छोटे छोटे, जैसे हम आलू की भुजिया कट करते हैं ना, बट उससे भी छोटा यानी पतले साइज़ में आप आलू काट लो। और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, एक मीडियम साइज़ के आलू, और उसको पतले पतले तरीके से काट लिया। उसमें मैंने हल्दी ऐड किया है, हल्दी अपने हिसाब से ज़्यादा ही ऐड करना। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और साथ में लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, और हमारे अरफान जी उठ चुके हैं। अब इनको भी मैं खिला रही हूँ, आपके साथ वॉइस रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो मिर्ची ऐड करूँगी अपने स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं। देखिए कहते हैं ना, रोज़ा खुलने के बाद ना अफ्तारी में ज़्यादा भी तीखा अच्छा नहीं होता है, थोड़ा तीखा कम ही खाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें मैं कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, ताकि पकौड़ा हल्का सा क्रिस्पी हो, तो उस वजह से अच्छा भी थोड़ा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरा बेसन ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था। तो थोड़े बेसन में बहुत है माशाल्लाह से इतना, क्योंकि जितनी देखो कम क्वांटिटी में, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तारी में ना पकोड़े वकोड़े उतना नहीं खाया जाता, थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो आपने सोचे होंगे गाइस इसका कलर अदरक लहसुन का ऐसा क्यों है। तो इसलिए ऐसा है क्योंकि मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रिज नहीं है, तो मम्मी ले आती है। तो मैं इस वाले कमरे में, जहाँ पे कूलर चलता है ना, इस वाले कमरे में ना हल्का खोल करके रख देती हूँ। और ये कमरा थोड़ा सा कूलर की वजह से ठंडा रहता है ना, तो ख़राब नहीं होता है। तो ये चल जाता है दूसरे दिन तक, शाम तक चल जाता है, अगले दिन नहीं चलेगा नहीं। तो शाम, जैसे आज मम्मी ले आई है और कल शाम तक चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं अदरक रख देती हूँ, तो अदरक का ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट का। तो मैंने अच्छे से इसको मिला लिया था। मिलाने के बाद तो पकोड़े का भी मैं 2 तरीके का बताऊंगी। ऐसे भी आप इसको फ्राई कर सकते हो, और एक तरीका और मैं बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो एक तरीका, ये वाला जो तरीका है ना मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि इसमें ना प्याज के और आलू के फ्लेवर ज़्यादा एक साथ आते हैं। और उसमें क्या होता है ना, जिस तरीके से मैं दूसरा बनाऊंगी, अभी तो मैं ये सब निकाल दूंगी। तो गाइस पकोड़े बनाने के टाइम पे मैंने अक्सर नोटिस किया कि मेरे हाथ जल जाते हैं। तो मैं बड़ा सावधान, बोल के ना, सावधान इंडिया और सतर्क इंडिया वो इंडिया। तो मैं इस तरीके से ही बहुत डर डर के बनाती हूँ। मेरी सिस्टर तो बहुत डरती है, क्योंकि मैं ना तेल के ऊपर ही मेरा हाथ रहता है डालने के टाइम पे। जब मैं पकोड़े हो या किसी भी चीज़ को तलती हूँ तो मेरी बहन यही बात बोलती है, तुम तेल के ऊपर ही तुम्हारा एकदम हाथ रहता है, तुम्हारा तो हाथ जलता ही होगा। तो मैंने कहा हर किसी की अलग अलग आदत से होती है, मेरे को तो ऐसी पसंद है कि ज़्यादा ऊपर से डालूंगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि छींटे आ जाएंगी कहीं। तो देखो हाथ तो तब भी जलते हैं, हाथ तब भी जलते हैं, कितना भी बचा लो तब भी जलते हैं। तो पर यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे को ना जल्दी से ना निशान नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र माना। हमारी अम्मी का एक और टेक्निक है, अम्मी कहती है जब जल जाता है ना, तो मैंने मम्मी का नोटिस किया है, जैसे मम्मी का जैसे तेल से जल गया या किसी चीज़ से चटका लग गया, जल कुछ भी गर्म चीज़ का, तो हमारी अम्मी क्या करती है, जो गैस होता है ना, गैस के पास जाकर के हल्का सा ना दूर से अपने हाथ ना हल्के भाप से, गैस के जो भाप होता है ना, यानी गैस जलाने के बाद, तो उसकी आग के पास हल्का सा दूर मतलब रख करके
उसको अपने हाथ को हल्का सा भपा लेंगे, यानी सेक लेंगे, तो उससे क्या होता है, छाले नहीं होती। ये चीज़ मैंने आजमाया है, मैंने, अब अल्लाह का शुक्र है, अम्मी को भी जल्दी से निशान ऐसे नहीं आते हैं। ये चीज़ आप भी अगर कभी ऐसा हो तो पता नहीं, देखो यार, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी यार, बट अपना सबका अलग अलग टेक्निक होता है, अपने सबका तरीका अलग होता है। तो मेरा तो जब भी जाता, मैं तुरंत ही भाग के कोलगेट लगा लेती हूँ। हाँ, तो दूसरा तरीका ऐसा है कि आप बस बेसन को मतलब वही इसी पे है, ये जो पेस्ट बनाया है ना, इस तरीके से भी आप इसको डाल सकती हैं, यानी ऊपर से खिले खिले भी बनेंगे और इसमें सब क्वांटिटी मिक्स हो जाएंगे। तो इसका बनाने का तरीका भी अलग है। मिस्टर खान का फ़ोन आ रहा है मेरे पास और मैं यहाँ पे वीडियो वो कर रही हूँ एडिटिंग, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बाद में बात करती हूँ, क्योंकि अभी वो बाहर गए हुए हैं, अभी तो मैं कॉल करूँगी उनको। तो इस तरीके से देखिए, कुछ कुछ खिले हैं, कुछ कुछ ऐसा, तो ये इसका भी एक अलग टेस्ट और इसका भी एक अलग जायका है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो और दोनों का फ्लेवर A1 है। बट मैंने नोटिस किया कि ये वाला ज़्यादा क्रिस्पी था और वो वाला क्या होता है कि हल्का सा नरम था, तो मुझे तो वही ज़्यादा बेटर लगा। तो ये अरफान की हरकतें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसा हरकत कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए थे, तो ये अरफान केला हम लोग ला के धो करके ना उसके सामने रख दिए, तो वो उसका ना मन हो रहा था, बार बार दस्तरखान में जाके छीन रहा था, तो केला रख दिया, तो देखो कितना खुश हो रहा है। तो पीछे हम लोग तकिया इसलिए लगा देते गाइस, अभी भी ना इसकी कमर में इतना वो नहीं है कि इसकी हालत कि ये जल्दी से सही तरीके से जल्दी बैठ पाता, कभी कभी बैठ जाता, कभी कभी धप से गिर जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी ये दूध नहीं पीता है, तो अभी इसका वेट भी कम हो गया, तो डॉक्टर डांट रहे थे मुझे इस चीज़ के लिए। और मैंने सोचा था आज इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, बट मैंने जब इसकी पर्ची देखी तो उनने उसमें लिखा था ट्यूसडे है, तो फिर मैं अब उसको मंगलवार को लेके जाऊंगी, तो कोई वैसा तो नहीं था। अच्छा हुआ मैंने पहले पर्ची में देख लिया था कि कब कब डॉक्टर बैठते हैं मस्जिदिया के, तो अब मैं उसी दिन लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे मिस्टर खान अपनी टोपी जो है वो उसको उतार के लगा दिए थे, तो माशाल्लाह देखो अरफान कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे अभी डर लग गया था, अभी देखो ये अपनी आँख के पास से लेके जाएगा और आँख बच गई इसकी, मम्मी इतनी जोर की डरेगी, फिर मम्मी जो है ना इसका आगे का ये केले का तोड़ देगी, क्योंकि हमें डर लग गया था, हमें तो पता ही नहीं था कि आँख में मार लेगा। तो अब इसको मन ही नहीं करता वो टोपी वगैरह पहनने का, उतार रहा था। तो माशाल्लाह से बस यही कहूँगी कि आ जाइए हमारे साथ इफ्तारी में, और बस दुआ में याद रखिएगा गाइस। बस मैं तो यही कहूँगी कि आपके आसपास जो भी लोग आपको लगता है कि भूखे हैं, परेशान हैं, बस सबकी मदद करिए गाइस, और ऐसी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल पे बने रहिएगा और ऐसी प्यार देते रहिएगा गाइस। बस मैं यही कहूँगी, और अरफान के लिए दुआ करना कि तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे और ये जल्दी से दूध पीने लगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।